Rabakata Rabasoto Rabakashata. Rabakata Rabasoto Robokoshike. Rabaka Rabasobra Katarabasete. Randerebo Seterebo Samba Mamande. Rasatarabasoto. Reketerebo Saprakatana. Zandaraba Soprokotorobo Shike. Reketelama Soprokatalabasete. Roshabakatarabasoto. Renderebo Sebrehenda Labasa. Rakatalaba Soproshata. Rakatalaba Soprohosalate. Randerebo Sadabakata. Makaraba Soprohosha. Reseterebo Sapakate. Radalaba Soprohonda. Rakalaba Soprohoshede. Reketelebo Sitanamasata. Makreheta Labaso. Rasatalabasata. Rakalabasoto. Genderebo Sete. Genderebo Sete. Jabrakatarabasa. Rasatarabandereo. Rekeleba Salalabande. Roshakatalabasoto. Makadanderebo Sataramanda. Rosabakatalamande. Roko Shababa Mamashe. Rosabakatalabaso. Retelebo Sabaka. Rababa Sande. Roshababa Mamashia. Ratalabasate. Mighty God. Shakandarabasata. Roshebeketanabasata. Roko Shabakande. We give हम you तेरी praise तारीफ today. करते हैं, Elabasandarebosa. We give you praise. हम तेरी तारीफ Praise be करते हैं. unto your सारा name, O जलाल God. तेरे लिए है Blessed be खुदावन. your name, mighty तेरा Father. नाम बाबरकत है. Resendelebosika. Rasabakatalamasoto. Renderebosataramaka. Rabasandarebosi. Reseteremosa. We lift our हम voices तेरे लिए to you अपनी today. आवाजें बुलंद We करते enter हैं. into हम your तेरे gates. फाटकों में दाखिल होते हैं. Rabababashata rabashata rabasandarebosita rabasandanamasoto reketerebosata rabakatarabasata roko shandea rasatarabasata rosapakanelehusa mare rosandere reseterebosata rakatarabasata roko shamamandea rosobrehendea rosabakata rasatarabasoto rosabande. ऐ खुदावन तू तारीफ के लायक है, तू तारीफ के लायक है, क्योंकि तेरा नाम बुलंद है. तेरा नाम सब नामों से आला है. तेरा ही नाम सबसे बुलंद है. बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, लाफानी और पोशीदा, हिकमत वाला खुदा, सारी कुदरत, सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी तारीफ हमेशा हमेशा के लिए तू अब्दी खुदा है. Rosa Bracaramasata, Rosa Bracatea, Rosa Bracataya, Rosa Bracatanda, Rosa Brandea, Rosa Cantandarea, Zeterebo Sataya, Zondorabasita, Rosa Bracanderehosa. कादिर खुदा, ताकतवर बादशाह, हम तेरी तारीफ करते हैं. ऐ खुदावंद हम आज तेरी तारीफ करते हैं. हम तेरी तारीफ करते हैं. ऐ बाप तेरी तारीफ हो. अपना हाथ बुलंद कर, अपनी ताकत दिखा. अपना हाथ बुलंद कर, अपनी ताकत दिखा. अपना हाथ बुलंद कर, हमारे दुश्मनों को परागंदा कर. सुबह के वक्त मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कोशा रहेगी, क्योंकि तू हमारा मददगार है. तू हमारा मददगार है. तू हमारा निजात दहिंदा है, हमारा कला. तू हमारी पनाह है, हमारे छिपने की जगह. हम तुझे ढूंढते हैं खुदावंद यीशु. हम तेरे चेहरे की तलाश करते हैं. हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु. तेरी वजह से हम आज अपने बाप के तख्त के सामने दलेरी से आ सकते हैं. ऐ बाप, हम तुझे ढूंढते हैं. हम तेरी तलाश करते हैं. हम तेरे पीछे आते हैं. हम तेरे साथ रफाकत रखना चाहते हैं. रूहुल कुद्स, हमारे अंदर काम कर. हमारे दिलों के अंदर काम कर. हमारे अंदर काम कर. रूहुल कुद्स, हमारे अंदर काम कर. हमारे अंदर गहराई से काम कर. हमें साफ कर. ऐ खुदावन, हमें धो दे. हमें पाक कर दे. हमें धो दे.
हमें साफ कर, हमें पाक कर दे। रूहुल कुद्स हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे। हमें तब तक तोड़ जब तक कि हम तुझ जैसे ना बन जाएं। हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे। ऐ खुदावंद हमारे अंदर काम कर, अपने लोगों में काम कर। ऐ खुदावंद हमारे अंदर की हर उस चीज को तोड़ दे जो तेरे कलाम से मुताबिकत नहीं रखती। तोड़ दे ऐ रूहुल कुद्स, हमें तोड़ दे, हमें तोड़ दे, हमें पाउडर की तरह पीस दे। जिस्म की हर ख्वाहिश, हर फरेब जो तेरी तरफ से नहीं है, पुराने खमीर को निकाल दे, पुराने तरीकों को निकाल दे। यीशु के नाम में हमारे अंदर की हर चीज जो तेरे कलाम के और तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उसे हमसे दूर कर दे ऐ खुदावंद। हमें मुकद्दस बना दे खुदा, हमें मुकद्दस बना दे, हमें मुकद्दस बना दे, हमें मुकद्दस बना दे, हमें मुकद्दस बना दे। भलाई के लिए, तेरे इस्तेमाल के लिए, तेरे जलाल के लिए हमें मुकद्दस बना दे। हमें मुकद्दस बना दे अपने लिए खुदावंद, हमें मुकद्दस बना दे अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम के मुताबिक हमें मुकद्दस बना दे। पुराने खमीर को खत्म कर दे, पुराने तरीकों को निकाल दे, हर उस चीज को दूर कर दे जो तेरे कलाम और तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। हर खराब चीज, हर गैर इखलाकी चीज, जिस्म की हर नापाकी और रूह की हर नापाकी निकाल दे। ऐ खुदावंद, तूने कहा कि जिस्म की ख्वाहिश से इनकार करो, तूने कहा इसे खत्म कर दो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ जंग करता है। ऐ खुदावंद हमारे अंदर काम कर, हमारे अंदर मुकम्मल काम कर, हमारे अंदर काम कर, हमें गहराई से पाक कर, हमें गहराई से पाक कर, हमारे अंदर से पुरानी चीजें निकाल दे, हमें पाक कर दे। खुदा सब कुछ बाहर निकाल दे। ऐ खुदावंद हमें ढूंढ ले, हमें ढूंढ ले, हम पर नूर चमका, अपने लोगों के दिलों में नूर चमका। ऐ खुदा नूर चमका, रूहुल कुद्स नूर चमका। देख कि हमारी रूह में कोई गंदगी बाकी ना रहे। हमें जांच ऐ खुदा, हमारे ख्यालात को जान, हमारे ख्यालात को जान, हमारे जहन को जान, हमारी ख्वाहिशात को जान। हर फरेब को दूर कर दे, हर फरेबी ख्याल तेरे कलाम की फर्मा बरदारी करे। ऐ खुदा हर एक ख्याल अपने कलाम की फर्मा बरदारी में ले ले। यीशु के नाम में सारे तसव्वुरात, हर ऊंची चीज जो तेरी हिकमत के खिलाफ अनापरस्त है, उसे नीचे फेंक दे। हर शैतानी मजबूत गिरफ्त मैं तुझे निकालती हूँ। हर मुखालिफ मसीह रूह, हर मुखालिफ अकीदे का निजाम जो यीशु की शख्सियत के साथ जंग करता है, जो तेरे इलाही मकसद के खिलाफ जंग करता है, खुदा के इलाही मकसद के खिलाफ, खुदा की इलाही मंजिल के खिलाफ, खुदा के इलाही मंसूबे के खिलाफ, हर वो ख्याल रूहुल कुद्स के जरिए कैद किया जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हम उन बदरूहों को
बांधते हैं, हम उस ताकतवर शख्स को बांधते हैं। ये शैतानी ताकतवर शख्स, ये शैतानी ताकतवर शख्स दोज़ख के फाटकों से हम तेरे हर शैतानी काम को नाकाम बनाते हैं ताकि तू खुदा के लोगों के ख्यालात को खराब और मरोड़ ना सके। ऐ शरारत के ताकतवर शख्स और फरेब के ऐ बदहाल रूह, हम तुझे निकालते हैं, हम तुझे निकालते हैं। खुदा के लोगों को छोड़ दे, उन्हें अपनी कैद से आजाद कर दे यीशु के नाम में। ऐ खुदा, हम आज पुकारते हैं ताकि तू हमें बचाए, इनके दिलों में गुनाह के गहरे बीजों से निजात दिलाए, चाहे वो निजात याफ्ता है या नहीं, चाहे वो दोबारा पैदा हुए हैं या नहीं हुए। आज का दिन पाक करने का दिन ठहरे। तूने कहा कि तू हमें धो देगा अपने कलाम के पानी से गुस्ल देकर। ऐ रूहुल कुद्स, हमें धो दे, हमें साफ कर, हमें पाक कर। ऐ खुदा, कोई खुदा को पुकारे, कोई अपनी आवाज बुलंद करे और खुदा को पुकारे, खुदा को पुकारे, खुदा को कहे कि आप में काम करे, खुदा को कहे कि आप में काम करे। कहे, ऐ खुदा, मुझ में काम कर, मुझ में एक नया काम कर, मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर। ऐ खुदा, मेरे अंदर मेरी रूह को नया कर। ऐ खुदा, मेरे अंदर एक पाक दिल पैदा कर, मेरी रूह को नया कर दे, मेरी रूह को। ऐ खुदा, मेरे अंदर एक पाक दिल बना दे। अपना मुंह खोले और कहे, ऐ खुदा, मेरे अंदर एक पाक दिल बना दे और मेरी रूह को नया कर दे। जिस्म की गंदगी को दूर कर, इस शैतान दिल को दूर कर, इस खराब दिल को दूर कर, इस बिगड़े हुए दिल को दूर कर और फरेबों को और झूठों को अपनी आग भेज, अपनी आग भेज, मुझे आग से भर दे, भस्म कर देने वाली आग, रूहुल कुद्स की भस्म कर देने वाली आग, मुझे आग से भर दे। मेरे अंदर जल, ऐ रूहुल कुद्स, मेरे अंदर जल। आपकी आवाज आसमान तक पहुंचे, आपकी आवाज आसमान तक पहुंचे। मुझे तैयार कर है खुदा, मुझे पनाहगाह बनने के लिए तैयार कर। चलें, अपना मुंह खोले। ऐ खुदा, मुझे अपने लिए पनाहगाह बनने के लिए तैयार कर, मेरी जिंदगी को पनाहगाह बना। मेरा जिस्म तेरी हैकल है। ऐ खुदा, मेरे अंदर बस। ऐ रूहुल कुद्स, मेरे अंदर रह। ऐ रूहुल कुद्स, मेरी जिंदगी को अपने लिए हैकल बना ले, एक ऐसी हैकल जिसमें तू रह सके। उसे मस्कन बना, उसे मेरे अंदर एक मुकद्दस मस्कन बना। ऐ खुदा, मैं वही बनना चाहती हूँ जो तू चाहता है कि मैं बनूं, तेरे लिए मुकद्दस और काबिल कबूल, जो कि माकूल खिदमत है और तकद्दुस है, जिसके बगैर कोई शख्स तुझे देख नहीं सकता। ऐ खुदा, मेरे अंदर काम कर, मेरे अंदर एक मुकम्मल काम कर, मुझ में एक मुकम्मल काम कर। चलें, आपको यही दुआ करनी चाहिए। ऐ खुदा, मेरे अंदर एक मुकम्मल काम कर, मुझ में एक मुकम्मल काम कर। मैं खुद को तुझे देता हूँ, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, मैं खुद को तेरे सामने पेश करता हूँ। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। तू तो पानी का चश्मा है जिसे हम मुसलसल ढूंढते हैं। तूने कहा तू उन लोगों को अजर देगा जो तुझे हर वक्त ढूंढते हैं।
मेरी जान तुझे तलाश करती है, मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है एक बड़े बियाबान में। ऐ खुदा, Zabababa Shande, Rabababa Shanda, Rabababa Shate, Rabababa Shanda, Rabababa Shata, Rabababa Shata, Rabababa Shanda, Randarabako Shate, Retenebo Shande, Rekitaraba Shanda, Rabababa Shata, Jandarababa Kashande, Jetenebosha, Jetenemo Shekeda, Reketenebo Shida Rabasa. यीशु के कादिर नाम में, यीशु के कादिर नाम में। हम तेरी तारीफ करते हैं ऐ खुदा, ऐ बाप, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तुझे सर बुलंद करते हैं, हम तेरे नाम को बुलंद करते हैं। चले अपने हाथ खुदावंद की तरफ बढ़ाएं, और आज जब आप अपने हाथ बुलंद करते हैं तो अपने बादशाह को खुश आमदीद कहें, बादशाहों के बादशाह को खुश आमदीद कहें, खुदावंदों के खुदावंद को खुश आमदीद कहें, अल शदाई को खुश आमदीद कहें। ऐ बाप, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं। यीशु तेरा शुक्र हो। कोई अपना मुंह खोले और उसकी तारीफ करे, कोई उसकी तारीफ करे क्योंकि वो तारीफ के लायक है। पूरे दिल से उसकी तारीफ करें, उसकी तारीफ करें, उसके पाक होने के लिए उसकी तारीफ करें। मुकद्दसों के मकदस में खुशियां और तारीफें हैं। तो ऐ बाप, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी इज्जत करते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं। हम आज तुझे जलाल देते हैं, हम तुझे इज्जत देते हैं, हम तेरे नाम को बुलंद करते हैं ऐ खुदा। यीशु, आज के दिन मैं तेरी सिताइश करती हूँ, मैं तेरे नाम को बुलंद करती हूँ ऐ खुदा। सिर्फ चंद और लम्हों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ करें। आज एक नया दिन है, एक नई घड़ी है जब आप उसकी सताइश करते हैं। खुदा को बहुत पसंद आता है। यीशु तेरा शुक्र हो, हालेलुया। रूहुल कुद्स, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तेरी बड़ाई करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, बड़ाई करती हूँ ऐ बाप, मैं तेरी बड़ाई करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ, मैं तेरी सिताइश करती हूँ ऐ खुदा। पाकीज़गी की खूबसूरती में मैं तेरी सिताइश करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, मैं आज तेरी इज्जत करती हूँ। मैं तेरी सिताइश करती हूँ। यीशु तेरा शुक्र हो। पाकीज़गी की खूबसूरती में मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ। खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। तू शाही है, तू जलाली है, और इसलिए मैं खुद को बादशाहों के बादशाह के सामने आजिज करती हूँ। तेरी अजमत, तेरी अजमत, तेरी अजमत, तेरी अजमत, तेरी अजमत। हालेलुया। तेरी पाकीज़गी की खूबसूरती में तेरी पाकीज़गी की खूबसूरती में मैं अपने हाथ तेरी तरफ उठाती हूँ। यीशु, क्योंकि तू शाही है,
कोई उसकी तारीफ करे। तू शाही है, तू जलाली है, और इसलिए मैं खुद को बादशाहों के बादशाह के सामने आजिज करती हूँ। तेरी अजमत, तेरी अजमत, यीशु तेरा शुक्र हो। तेरी अजमत, तेरी अजमत, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। वो आज हमारे लिए शाही है, वो सब कुछ है। खुदा वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है, वो सब कुछ है। आप जानते हैं कि आप दुआ के बारे में एक चीज ये है कि आप दुआ की मश्क नहीं कर सकते, आप दुआ का दिखावा नहीं कर सकते। मैं कभी भी दुआ करने का दिखावा नहीं कर सकी। आप दुआ करने का दिखावा नहीं कर सकते। आप कभी भी ये दिखावा नहीं कर सकते कि आप दुआ कर रहे हैं। दुआ का दिखावा कौन कर सकता है? दुआ दिखावे का कारोबार नहीं है, ये नुमाइश के लिए नहीं है, ये नुमाइश नहीं है। दुआ, असल दुआ का, सच्ची दुआ का आपके रूह की गहराई से आना जरूरी है। आमीन। और आज खुदा चाहता है कि मैं आपसे इसी बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं, और वो दुआ कहीं भी नहीं जाती, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आता। इस तरह की दुआ का यही नतीजा है। दुआ मुस्तनद होनी चाहिए। कोई कहे मुस्तनद, दुआ मुस्तनद होनी चाहिए। दुआ को रूह से जन्म लेना चाहिए। अगर आप दुआ करने का दिखावा करते हैं या बेफायदा दुआ करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी दुआ कहीं नहीं पहुंचेगी। आपकी दुआ कहाँ पहुंचेगी? कहीं नहीं। तो खुदा आज आप सबको आपके आने के लिए बरकत दे। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। आज के दिन हमारे साथ होने के लिए आपका शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा आज आप सबको बरकत दे। वो सब जो पूरी दुनिया से BFOMI के ग्लोबल गिरजाघर का हिस्सा हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबको खुशामदीद। हमारे पार्टनर्स, स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स, आप आज जहाँ भी हैं, जहाँ भी ये दुआ आप तक पहुंची है, खुदा की तारीफ हो। आमीन। मैं यीशु के नाम में दुआ करती हूँ कि ये आपको दुआ के लिए उभारेगी। मुझे लगता है कि ये वक्त है कि खुदा हमें बुलाएगा और चुन लेगा। मुझे लगता है कि ये वो वक्त है और दौर है जब खुदा उनको ढूंढ रहा है जिनको उसने बुलाया है, लेकिन उनसे भी बढ़कर जिनको उसने चुना है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। और मैं आज उनसे बात करना चाहती हूँ जो महसूस करते हैं कि उन्हें बुलाया गया है, और उनसे भी जो महसूस करते हैं कि वो चुने हुए हैं। बहुत से बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ ही चुने हुए हैं, जिसका मतलब है कि खुदा ने बहुत से लोगों को बुलाया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुदा की बुलाहट का जवाब देने का फैसला करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खुदा की सच्ची बुलाहट का और खुदा की इलाही बुलाहट का जवाब देने का फैसला करते हैं। और मैं आज वजाहत करना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर कोई जानता है कि आपको बुलाहट मिलती है, लेकिन क्या आप इस काम के लिए तैयार होंगे या क्या आप इस काम के लिए उठेंगे? बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। बहुत से लोगों को बुलाहट मिलती है और वो शायद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन जब उनको समझ लगती है कि ये नौकरी क्या है, तो बहुत से लोग नौकरी को कबूल करने का इंतखाब नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि मसीह के बदन में इस वक्त यही सब कुछ हो रहा है। बहुत से लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग बाहर निकलने और वो काम करने का इंतखाब नहीं करते हैं जो खुदा उन्हें बादशाही में करने के लिए बुला रहा है। मैं खिदमत गुजार होते हुए और एक बिशप होते हुए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपकी बुलाहट के बारे में एक इलाही तफवीज के तौर पर बात कर रही हूँ। खुदा की तारीफ हो। आमीन। पहली चीज जो हमें पहचाननी चाहिए वो ये है कि हम खुदा के बेटे हैं। खुदा की तारीफ हो।
तो एक बार जब आप ये समझ लेते हैं कि हम सब खुदा के बेटे कहलाते हैं, हम खुदा के वादे की वजह से उसके बच्चे हैं, और अगर आप उस वादे को कबूल करना चाहते हैं और उसे खुदा से विरासत के तौर पर चाहते हैं, खुदा की तारीफ हो, तो आपको एक अमल से गुजरना पड़ता है। आमीन, तैयारी के एक अमल से। और मुझे लगता है कि यही वजह है बहुत से लोग तैयार नहीं होते कि वो इस सब से गुजरे जिसे तैयारी का अमल बोलते हैं। तो खुदा हमें बुला रहा है और वो कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मर्जी पूरी करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। और हर कोई एक पादरी और एक खिदमत गुजार नहीं बन सकता। अब याद करें कि इफसियों की किताब में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी, और इफसियों 4 बाब 11वीं आयत, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। तो आमीन। तो इस सब में जिसको हम 5 मिनिस्ट्रीज कहते हैं, बहुत से तहाइफ हैं, बहुत से तहाइफ हैं, बहुत सारी बुलाहटें हैं, बहुत सारे काम हैं। लेकिन अब जब खुदा आपको बुलाता है तो इस बुलाहट के दरमियान ही वो चुन लेता है। खुदा की तारीफ हो। वो चुन लेता है कि कौन क्या करेगा या कोई उसकी बादशाहत में क्या बनेगा। ये बिल्कुल एक मुल्क और उसकी हुकूमत की तरह है। खुदा की तारीफ हो, जिसमें एक सदर होता है या एक वजीर खारजा या वजीर आजम होता है। खुदा की तारीफ हो। इसमें एक नायब सदर भी हो सकता है। खुदा की तारीफ हो। और फिर उनके तहत आपके पास वो आते हैं जिन्हें मराकज कहा जाता है, आमीन, या काबीना के वुज़रा होते हैं। फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं। ये तमाम मुख्तलिफ दफातर एक हुकूमत बनाते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? इस हुकूमत में आपके पास कोई ऐसा होगा जो मालियात का जिम्मेदार हो, खुदा की तारीफ हो। कोई ऐसा होगा जो मुआशियात का जिम्मेदार हो, कोई तालीम का जिम्मेदार हो, कोई वजीर तालीम हो। और फिर उस वज़रात के तहत कुछ ऐसा होता है जिसे स्कूल बोर्ड कहते हैं। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? तो ये वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया में कायम है। बादशाही में भी ऐसा ही होता है। तो खुदा बहुत से लोगों को बुलाता है, लेकिन फिर वो उन सब में से चुनता भी है कि कौन कौन होगा और कौन क्या करेगा। अब आप इस बुलाहट के साथ क्या करते हैं? आप इस असाइनमेंट के साथ क्या करते हैं? खुदा की तारीफ हो, मुकम्मल तौर पर आप पर मुनहसर है। तो और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। तो खुदा हमें खिदमत गुजारी के इस काम के लिए बुला रहा है। वो हमें खुशखबरी की मुनादी करने के लिए बुला रहा है। वो हमें गवाह बनने के लिए बुला रहा है। वो हमें शागिर्द बनने के लिए बुला रहा है। वो हमें मुबश्शर बनने के लिए बुला रहा है। वो हमें बुला रहा है। खुदा की तारीफ हो, ताकि हम ऐसा माहौल पैदा करें कि तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। तो खुदा की बादशाही आसमान पर कैसी दिखती है और ये जमीन पर कैसी दिखनी चाहिए? खुदा की तारीफ हो। आसमान में खुदा की बादशाही एक ताकतवर दायरा है। ये एक ताकतवर डोमेन है। खुदा की तारीफ हो। लेकिन जब आप कलीसिया को देखते हैं, कलीसिया इसकी मुकम्मल नुमाइंदगी नहीं करती कि खुदा की बादशाही आसमान में कैसी दिखती है, क्योंकि आसमानी दायरे में ताकतें हैं, वहाँ असूल है, असलियत है, वहाँ बुजुर्ग है, वहाँ तख्त है, वहाँ इख्तियारात हैं। और उन तमाम मखलूकात में उन तमाम जानदार, ये तमाम रूहानी जानदार और ये तमाम मखलूकात, खुदा की तारीफ हो, आमीन, खुदा की तारीफ हो, आमीन। मखलूकात जो रूहों के दायरे में मौजूद हैं, वो ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। क्या आज कोई मुझे समझ रहा है? वो ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कोशिश से निभा रहे हैं। तो अब कमी कहाँ है, खराबी कहाँ है? ये दुनिया में है, क्योंकि कलीसिया ने ये नहीं सीखा कि ये सब कैसे करना है। एक आम ईमानदार शख्स ने ये नहीं सीखा कि आसमान में या आसमानी दायरों में कैसे काम होता है, और फिर उसने अपनी जमीनी जिंदगी पर लागू नहीं किया। इसलिए उन सब की जिंदगी जमीन तक ही महदूद है। वो इसी तरीके से जी रहे हैं जो वो किसी दूसरे इंसान को करता हुआ देखते हैं, जो वो किसी दूसरी कलीसिया को करते हुए देखते हैं, जो वो किसी ऐसे शख्स को करते हुए देखते हैं जो अपने आप को अपनी तरह से मसीही कहते हैं। खुदा की तारीफ हो। और ये हकीकत है कि इस चीज का जिक्र बाइबल में
सिर्फ एक बार हुआ है, मसीही। इसका जिक्र अभी हुआ था जब शागिर्द अंताकिया गए थे। तो हमें सोचना यह है कि खुदा हमें कैसे देखता है। क्या खुदा हमें मसीही कह रहा है? क्या खुदा कह रहा है कि खुदा की तारीफ हो, आमीन, ये मसीही है? नहीं, खुदा हमें बेटों के तौर पर देखता है। वो हमें वारिस के तौर पर देखता है। वो हमें खुदा के बेटों के तौर पर देखता है। वो हमें उसके बेटे कह रहा है। आप अय्यूब की किताब में देखते हैं कि बाइबल कहती है कि और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। शैतान भी खुदा के बेटों के दरमियान आ सकता था, खुदा के बेटों के बीच। तो खुदा कहता है कि मैं तुम्हें बेटे की तरह बनाना चाहता हूँ। क्या आप सब मुझे सुन रहे हैं? मैं तुम्हें बेटे की तरह बनाना चाहता हूँ। तो खुदा का बेटा वो है जो अपने बाप की मिरास को समझ सके। और लफ्ज बेटा मर्द और औरत दोनों के लिए है। ये मर्द और औरत और लड़का और लड़की सबके लिए है। तो बेटा बनाना आखिर क्या है जिसमें खुदा इतनी दिलचस्पी रखता है? वो आपको बेटे के रिश्ते में लाने की कोशिश कर रहा है। खुदा की तारीफ हो, आपको ये समझा करके खुदा की तारीफ हो। खुदा की मर्जी क्या है? तो बाप की मर्जी है, बाप की एक ख्वाहिश है जो बाप चाहता है कि हम इस जमीन पर करें। लेकिन आप ये सब तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पता ना लगे कि वो मर्जी क्या है। आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे कि अगर आपको पता ना हो कि असाइनमेंट क्या है। खुदा की तारीफ हो, तो मसा आप में है। तो मैं ये कहूंगी कि इंसान बुरे तरीके से जी रहा है, बुरे तरीके से। आप बुरे तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि आपने दुनिया के निजाम के तरीकों को इससे ज्यादा अपना लिया है जितना आपने खुदा के निजाम के तरीके को अपनाया है।